जय माता दी दोस्तों। आज बात करेंगे कुंडली के 12 ही भावों में शनिदेव क्या रिजल्ट देते हैं। इसके लिए पहले तो आपको शनिदेव को समझना होगा, क्योंकि आम लोगों के मन में तो शनिदेव का इतना डर है कि शनि का नाम सुनते ही उन्हें लगता है कि शनि आएंगे तो बस खराब ही रिजल्ट देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक लाइन में आप समझो, शनि कर्म फलदाता है। आपने जैसा कर्म किया है बस उसी का फल देने आए हैं। अच्छे काम किए हैं तो 2 गुना अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर खराब किए हैं तो फिर 2 गुने कष्ट के साथ में भी वो वापस मिलेंगे। और ये मिलता कब है? जब शनि की महादशा आए, शनि की 7.5 या शनि की ढैया आए। तो शनि से डरना नहीं है, इसे समझना है। शनि आपकी लगन कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, इसका पूरा प्रभाव ये आप पर पड़ता है। आप अपनी लगन कुंडली या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली में चेक करें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे बताइए कि क्या आपने मेरी बातों से रिलेट किया। यदि लगन कुंडली में शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति काफी गंभीर और जिम्मेदार होगा, अपनी उम्र से थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और इनके काम हमेशा देर से बनेंगे, बहुत मेहनत करने के बाद बनेंगे, क्योंकि शनि भाग्य को नहीं मानते, वो कर्म को मानते हैं। ऐसे लोग बहुत न्यायप्रिय होंगे, विचार उनके थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। बचपन की बात करें तो बचपन में बहुत दुबले पतले, बहुत कमजोर दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो एक निखार आएगा पर्सनालिटी में। हालांकि जीवन में एक अकेलापन तो रहेगा, यानी भरा पूरा परिवार है, दोस्त हैं, सब अच्छा है, लेकिन मन खाली है। इसलिए भीड़ में रहकर भी अकेला फील करते हैं, और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ये ज्यादा अच्छा लगेगा। हेल्थ के मामले में फर्स्ट हाउस शनि इम्पैक्ट करते हैं मोटापा बढ़ाकर। इसलिए यही शनि की रेमेडी भी है कि जितना आप खुद पर ध्यान दोगे उतना ही शनि अच्छा करेंगे, जितना खुद को फिट रखोगे उतना शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। और मैंने शुरू में बताया था कि शनि हार्ड वर्क है, अनुशासन है, और फर्स्ट हाउस आप खुद। यहाँ शनि कह रहे हैं कि खुद पर मेहनत करो, तभी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और जितना शनि का आपके हाउस में बैठना इंपॉर्टेंट है, उतनी ही उनकी दृष्टियां भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि शनि की दृष्टि में विष है। इसलिए जब भी शनिदेव की पूजा करते हैं तो उनके चरणों को देखा जाता है, उनकी आंखों में नहीं देखा जाता। फर्स्ट हाउस से शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है आपके थर्ड हाउस पर ही, जो कि ऑलरेडी हार्ड वर्क का, पराक्रम का घर है। तो शनि मेहनत को और बढ़ा देंगे। आपके भाई बहनों के साथ में संबंध खराब रह सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि ये 7th हाउस पर आएगी, तो शादी भी देर से होगी। पार्टनर के साथ में एक एज डिफरेंस हो सकता है, यानी हो सकता है आपका पार्टनर आपसे 3 या 4 साल बड़ा हो या 3 या 4 साल छोटा हो। कुछ ना कुछ समस्याएं शादी के समय में रहती ही हैं। शनि की 10वीं दृष्टि ये 10th हाउस पर पड़ेगी। 10th हाउस आपका वर्क प्लेस है। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, बहुत देख समझ कर काम करेंगे। हालांकि जितनी मेहनत आप करोगे उतना लाभ या उतना रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप के काम में दिक्कत आती है ऐसे लोगों को। अगर कभी साझेदारी का काम कर भी लिया तो बहुत मुश्किल से ही ऐसे लोगों के काम चलते हैं। बाकी इसके लिए और प्लैनेट्स की स्थिति कैसी है वो भी देखना होगा। चलते हैं सेकंड हाउस शनि की तरफ। तो ये पैसे के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनती हैं और डिसिप्लिन से काम करते हैं तो ये शनि आपका भाग्य लिखते हैं। इनहेरिटेंस में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। ऐसे लोगों का बोलने का तरीका ये बहुत कन्विंसिंग होगा, एक प्रभाव होगा, वाणी में गंभीरता होगी। सेकंड हाउस ये खान पान को भी दर्शाता है, और इसकी जो सबसे बड़ी रेमेडी है वो यही है कि आप अपने खाने का भी एक डिसिप्लिन रखें, हेल्दी खाना खाएं और टाइम से खाएं। तो यहाँ शनि बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड हाउस से शनि की दृष्टि जाएगी 4th हाउस पर। ये आपकी माता जी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें पैरों से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। आपके और आपकी माता जी के संबंध अच्छे ना रहें या आप उनसे दूर रहें, ऐसी संभावनाएं हैं। और जीवन में लग्जरी की भी कमी रहेगी। 8th हाउस पर शनि की दृष्टि है, ये आपको रिसर्च के फील्ड में बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मेंटल फिजिकल दोनों तरह की परेशानी ये आपको दे सकते हैं। लॉटरी या सट्टा वगैरह जो चीज़ें हैं इसमें भी कभी आपको भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ से शनि की एकादश भाव पर दृष्टि ये दोस्त रिश्तेदारों से दूरी बढ़ाएगी। आपको उनसे धोखा मिल सकता है, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी थोड़ा देर से पूरी होंगी। तीसरे घर में शनि अगर आ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का, हार्डवर्क का ही घर है। भाई बहनों के बीच में आपका सम्मान रहेगा। इवन अगर आप घर में छोटे भी हैं तो भी बहुत जिम्मेदारी लेंगे आप सभी की।
ट्रैवल से या ट्रैवल के काम से आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, ऐसे काम आपको सूट करेंगे। और ये शनि की रेमेडी भी है कि जितना आप छोटे छोटे ट्रैवल करेंगे और आप धार्मिक स्थल पर जाएंगे, इवन मंदिर भी जाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश में भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अच्छी स्थितियां बनेंगी। शनि की तीसरी दृष्टि ये 5th हाउस पर रहेगी। 5वां घर ये संतान का है, शिक्षा का है, लव लाइफ का है। तो ये पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कतें देगा। ऐसे लोगों को संतान भी देर से होती है, या कोई मेडिकल प्रोसीजर फेस करें आप संतान प्राप्ति में। और लव लाइफ में भी कई बार दिल टूटेगा, तब जाकर कुछ प्रेम की संभावनाएं बनेगी। शनि की 7वीं दृष्टि 9th हाउस पर रहेगी, तो आपको धार्मिक बनाएगी, हायर एजुकेशन के काम में सफलता देगी और मेहनत से आपका भाग्य बनेगा। शनि की 10वीं दृष्टि 12th हाउस पर है, तो आपको विदेश से लाभ दिलाएगी। खर्चे तो बढ़ाएंगे, लेकिन किसी ना किसी तरह पैसा आपके पास आएगा। और हॉस्पिटल से आपका संबंध ज़रूर रहेगा, हो सकता है आप वहाँ काम करते हों, किसी ना किसी तरह आप हॉस्पिटल से संबंधित काम में ज़रूर जाएंगे। अगली पोजीशन है शनि अगर 4th हाउस में बैठे हैं तो घर का माहौल तनाव भरा होता है। माता जी के साथ में रिलेशन अच्छे ना हो, या उनकी हेल्थ खराब रहे, आपके विचार उनसे ना मिले, ऐसी संभावनाएं होंगी। ऐसे लोगों को अपना घर बनाने में या कोई प्रॉपर्टी लेने में भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। 4th हाउस की रेमेडी भी यही है, जो परेशानी है वही उपाय है कि आपको हमेशा आपकी माता जी का ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है, उनके साथ संबंध अच्छे बनाने हैं। देखिए, यही आपका कर्ज है। हालांकि माता पिता का कर्ज तो जीवन भर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि उन्हीं की वजह से अस्तित्व है। और अगर आप अपनी माता जी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपके जीवन में लग्जरी भी बढ़ेगी। 4th हाउस से शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस पर, तो कोर्ट कचहरी से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। लोग आपके दुश्मन बनेंगे, आपकी तरक्की से जलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और जीवन में कई बार कर्ज की स्थितियां भी बनेंगी। 7वीं दृष्टि ये 10th हाउस पर आएगी, तो वर्क प्लेस पर आपको सम्मान मिलेगा, जॉब अच्छी रहेगी, और हमेशा आप ईमानदारी से काम करें, ये इसकी रेमेडी है। बाकी काम के लिए काफ़ी अच्छा है, लग्जरी भी देगा ये स्थान। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके लगन पर आ जाएगी, तो आपके विचारों में कुछ नेगेटिविटी रह सकती है, या हेल्थ में कुछ छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। अब शनि अगर बैठ जाते हैं 5th हाउस में, तो आपकी लव लाइफ ये सक्सेसफुल नहीं होगी, कई बार दिल टूटेगा, जिसे दिल से चाहोगे वही नहीं मिलेगा। यहाँ शनि आपकी पढ़ाई में भी दिक्कत करेंगे, फिर नौकरी के काम में भी परेशानी देंगे, तो ऐसी संभावनाएं हैं। संतान पक्ष भी कमज़ोर रहेगा, संतान देरी से हो सकती है, या वो बड़े होकर आपकी बहुत ज़्यादा बातें ना सुने, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। या एक अटैचमेंट फील ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। हालांकि बच्चे अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत कामयाब रहेंगे वो, और नाम कमाने वाली संतान होती है। शनि की तीसरी दृष्टि ये 7th हाउस पर, ये विवाह में देर कराएगी। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी एज गैप हो। बिजनेस के लिए अच्छा है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट और एक चतुर बिजनेसमैन बनता है, तेज दिमाग होगा, कैलकुलेटिव होगा। सैटर्न ये 11th हाउस पर एस्पेक्ट रखेंगे, तो किसी दोस्त या रिश्तेदार के कारण जीवन में दिक्कत बढ़ेगी, और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में भी यहाँ शनि देरी करते हैं। अगली पोजीशन है जो कि काफ़ी अच्छी है, जब शनि बैठ जाते हैं 6ठे घर में, 6th हाउस में, क्योंकि 6ठा घर क्या है, ये रोग, ऋण, शत्रु का घर है, मुसीबतों का घर है। सिंपल भाषा में आप समझे तो ये गुंडों का घर है। और शनि क्या है, जज, न्यायाधीश। इसलिए ऐसे व्यक्ति के दुश्मन ये हमेशा हारे रहते हैं। बीमारी कभी आपके जीवन में टिक नहीं पाएगी, कभी आपने कर्ज लिया भी तो हमेशा आप इससे मुक्ति पा लेंगे। और शनि एक अच्छी जॉब दिलवाते हैं ऐसी जगह बैठकर। शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर रहेगी। 8th हाउस एक बहुत ही मेलेफिक हाउस है, परेशानी वाला घर है, क्योंकि मृत्यु का घर है। लेकिन यहाँ शनि से संभाल ले जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी से शनि आपको बचा लेंगे। और आप कभी भी लॉटरी या सट्टा ना खेलें, इसमें दिक्कत रहेगी। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पर, तो ये आपको फॉरेन से, विदेशों से फायदा दिलाएगी। बहुत चांसेस हैं कि आप विदेश में बस जाएं। आप घर से जितना दूर जाएंगे शनि उतना अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। पेट की दिक्कत रह सकती है, तो इसीलिए डिसिप्लिन रखना होगा खाने पीने की चीज़ों को लेकर। शनि की 10वीं दृष्टि खर्चे बढ़ाएगी, पैसा बचाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और जिन भी लोगों का 6th हाउस शनि है, आपको डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। अगर आप किसी भी जानवर को परेशान करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो ये शनि आपको भयंकर बीमारी दे सकते हैं। बात करें 7th हाउस सैटर्न की, क्योंकि 7वें घर के शनि से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं।
ये मैरिज का हाउस है, प्रेम का घर है। लेकिन फिर वही बात है कि इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। इसमें बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन को भी देखना होगा। और शादी की जहाँ तक बात होती है तो वो दो लोगों की कुंडली देखने पर ही पता लगती है। सेवंथ हाउस सैटर्न शादी में देरी करा सकते हैं। आपका पार्टनर आपसे बड़ी उम्र का या बहुत ज़्यादा छोटी उम्र का हो सकता है। आपका पार्टनर सांवला होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर गोरे रंग का व्यक्ति है आपके पति या पत्नी तो आपको धोखा मिल सकता है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी ये एज डिफरेंस तो ज़रूर ही रहेगा। बिजनेस हालांकि आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आप काफ़ी तेज दिमाग, तेज बुद्धि वाले होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है आपके 9th हाउस पर, जिससे आप धार्मिक कामों से जुड़ जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा मंदिर जाना और धार्मिक जगहों पर जाना। हायर एजुकेशन की तरफ आपका झुकाव रहेगा। पिता के साथ में अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन यहाँ शनि आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठने देंगे। मेहनत से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इनकी 7वीं दृष्टि ये लगन पर है तो व्यक्ति को काफी गंभीर बनाएंगी। आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा 2 बार सोचेंगे और लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि 4th हाउस पर है तो फिर से ये अगेन दिक्कतें करेगी माता जी की हेल्थ में। बहुत चांसेस हैं कि आपके विचार आपकी मम्मी के साथ में ना मिलें। घर बनाने में या कोई प्रॉपर्टी खरीदने में भी देरी रहेगी लाइफ में और कुछ सुख सुविधाओं की कमी रह सकती है। बढ़ते हैं 8th हाउस सैटर्न की तरफ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि 8वां घर ये रहस्य और मृत्यु का घर है। ऐसे लोग जितना रहस्य वाली चीज़ों में काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं या माइनिंग के काम जो हैं, रिसर्च के काम हैं, ऐसे आपको बहुत सूट करेंगे। ऐसे लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है क्योंकि शनि देरी का कारक है ना, तो ऐसे ही उम्र में भी मतलब मृत्यु बहुत देर से आएगी। पिता का साथ बहुत कम उम्र में छूट सकता है। ऐसे लोग जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा सुख देखें या कोई बहुत बड़ा दुख देखें, ऐसी चीज़ें बनती हैं क्योंकि 8th हाउस क्या है, सडन इवेंट्स का घर है। इसलिए पूरी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता ही रहता है। कभी कुछ हुआ, कब कुछ हुआ, तो हर 10 साल में आप बदल जाते हैं। आपका व्यवहार बदल जाता है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। यहाँ से शनि 10th हाउस को देखेंगे और जो भी शनि से जुड़े हुए काम हैं उनमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। लोहे के काम हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, तेल या कोयले से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हुई, तो ये अच्छा रहेगा। 2nd हाउस पर और 5th हाउस पर इनका जो इम्पैक्ट है वो आपको परिवार से दूर कर सकता है। हो सकता है बच्चे कहीं दूर सेटल हो जाएं या बहुत उम्र हो गई है आपकी फिर भी आप बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो ऐसी संभावनाएं हैं। और जो आपके छोटे चाचा रहेंगे उनसे आपको जीवन में समस्याएं रह सकती हैं। अगला है 9th हाउस सैटर्न। यहाँ शनि की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये आपको और आपके पेरेंट्स को एक अच्छा जीवन देते हैं। अगर आपके घर में 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, यानी कि जो आपके माता पिता हैं, आप खुद हैं और आपके बच्चे एक साथ रह रहे हैं, एक जॉइंट फैमिली की तरह रह रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। 9th हाउस ये धर्म का घर है, तो परिवार की जो भी मान्यताएं हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, वो आपको फॉलो करने चाहिए। और यही शनि का संदेश भी है आपके लिए कि आप जितना परंपराओं से जुड़कर चलेंगे और जितना आप पिता की सेवा करेंगे उतना ही आपका भाग्य बली होगा। आपका खुद का घर होगा, इनफैक्ट कई घर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, हायर एजुकेशन आप गेन करेंगे, विदेश में जाने के चांसेस भी बढ़ेंगे। ट्रैवल के काम हैं, फिलॉसफी, टीचिंग, कंप्यूटर, लॉ, इंजीनियरिंग वगैरह, ये सारे ऑलमोस्ट सारे काम आपको सूट करेंगे। 3rd हाउस पर इम्पैक्ट है तो काफ़ी मेहनती रहेंगे और मेहनत से आप अपना भाग्य लिखेंगे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आप भाग्य भरोसे बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। शनि बैठने ही नहीं देंगे, वरना सफलता ही नहीं देंगे। एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ में वो बिछड़ते भी चले जाएंगे। और ये सेम चीज़ रिलेटिव्स के साथ भी होगी। बहुत अच्छा व्यवहार उनका आपकी तरफ नहीं रहेगा। आप ही हमेशा कोशिश करते हुए नज़र आएंगे कि चीज़ें ठीक रहें। बाकी आपके शत्रु ये हमेशा आपसे हारे ही रहेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। 10th हाउस सैटर्न, अगेन इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। जितनी मेहनत उतनी सफलता, ये पोजीशन आपको बताती है। एक पॉजिटिव पोजीशन है शनि की। लेकिन अगर व्यक्ति आलसी हुआ तो ये शनि बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट दे सकते हैं। ऐसे लोग बहुत सुलझे हुए काम करते हैं और अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे कभी भी लाइफ में तो फिर परेशानी होगी। अपनी मेहनत से आप अपना नाम कमाओ, मान सम्मान बनाओ, तो देखिए शनि आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे। ऐसे लोग जहाँ भी होंगे हमेशा
इनकी सलाह लोग लेना पसंद करेंगे, सरकारी लाभ मिलेगा ऐसे लोगों को। और हो सकता है आप खुद ही आपका पार्टनर ये किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ते हों, अच्छी पोस्ट पर रहेंगे। और जो भी आप काम करेंगे आप कोशिश करें कि हमेशा एक जगह बैठकर करें। मान लीजिए अगर आपका ऑनलाइन भी काम है, वर्क फ्रॉम होम जैसा कुछ है, तब भी आप अपने घर में एक ऐसी ऑफिस जैसी जगह बनाइए और डेली आप वहीं बैठकर काम कीजिए। तो देखिए आप ज़्यादा सफलता की तरफ बढ़ेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपको विदेश या मातृभूमि से दूर सफलता दिला सकती है। हो सकता है जब आप पैदा हुए हों तो कुछ समय बाद ही आपका परिवार कहीं दूर जाकर बस गया हो। फोर्थ हाउस का एस्पेक्ट है तो आपको नींद में समस्याएं रहेंगी। माता जी के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं या उनकी हेल्थ खराब रहे। अंधे लोगों की सेवा करना ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आप ज़रूर सैटरडे के दिन में कभी भी जाकर जो भी अंधे लोगों की विद्यालय होते हैं वहाँ पर आप कुछ खाना बांट सकते हैं। किसी तरीके से आप उनकी सेवा करें तो अच्छा रहेगा। जिन भी लोगों के शनि बैठ जाते हैं 11th हाउस में, 11वें घर में, तो ऐसे लोगों को दोस्तों से, रिश्तेदारों से हमेशा परेशानी ही रहती है। जितना आप अपने रिलेटिव्स के लिए करेंगे या फ्रेंड्स के लिए करेंगे वो कभी भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। और यही इसकी रेमेडी है कि आपको हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। वो आपके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, आप हमेशा उनका सम्मान करें। इसी से आपका सौभाग्य बढ़ेगा। यह शनि आपको घर परिवार अच्छा देंगे, अच्छे बच्चे देंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। हो सकता है इच्छाएं देर से पूरी हों क्योंकि शनि देरी कराते हैं चीज़ों में, लेकिन इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी। लगन पर इनकी दृष्टि आपको बहुत धीर गंभीर बनाएगी और जब सबका भला हो जाएगा तब आपका भला हो जाएगा। आपका जो आकर्षण है वो गुप्त विद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कभी हुई तो उससे छुटकारा दिलाएगी। आप जितना नॉनवेज से दूर रहेंगे, अल्कोहल से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। अब आ गए हैं शनि कुंडली के 12वें भाव में। तो यहाँ अगर शनि है तो व्यक्ति अपने घर से, अपनी मातृभूमि से दूर चला जाएगा और जितना दूर जाएगा उतना सफल होगा। बहुत संभावना है कि आप विदेश में बस जाएं, आपका काम विदेश से जुड़ता हो। और ऐसी जो स्थिति है शनि की व्यक्ति को बहुत सफल बनाती है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि शनि वही बताया मैंने मंद ग्रह है, आपको विदेश भेजेंगे लेकिन 30-32 साल की उम्र के बाद। और एक बार अगर आप विदेश चले जाएंगे और अपने देश आना चाहेंगे तो बहुत देर होगी या संभावनाएं हैं कि आप आना ना चाहें, आपका काम विदेश में इतना अच्छा सेटल हो जाए। 12th हाउस ही इन्वेस्टमेंट का भी है, आप ज़रूर कोई ना कोई निवेश किया करें। देखिए इससे आपका भाग्य चमकेगा और मल्टीपल चीज़ों में आप इन्वेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 2nd हाउस पर इनकी दृष्टि है, खर्चे कराएगी, आपका जो ध्यान है वो भी भटकेगा क्योंकि 2nd हाउस मैंने बताया खाने पीने का होता है, तो जंक फूड की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। इसे ज़रूरत है एक रूटीन सेट करने की। और जिस दिन आपने रूटीन बना लिया, यकीन जानिए शनि आपको धन धान्य से भर देंगे। 6ठे घर पर इनकी दृष्टि है तो ये जो भी आपके विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनको हमेशा नीचे रखेगी। कभी भी कर्ज की स्थिति आपके जीवन में नहीं बनेगी। आप कर्जा लेंगे भी तो भी उसे जल्दी चुका देंगे। और 9th हाउस पर दृष्टि ये आपको धार्मिक बनाएगी, आप आज्ञाकारी रहेंगे। हो सकता है काफ़ी समय आपको आपके पिता से अलग रहना पड़े, लेकिन फादर का सपोर्ट हमेशा आपके साथ होगा। और जितना आप योगा मेडिटेशन करेंगे, दान करेंगे, खासकर हॉस्पिटल्स में लोगों की मदद करेंगे और अपने जीवन साथी की सलाह से काम करेंगे, उतना ही शनि आपके लिए भाग्यकारक रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आपने जानी शनि के प्लेसमेंट के बारे में। बाकी हर व्यक्ति को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हैं जो ज़रूर करने चाहिए। खासकर जिन लोगों की भी शनि की 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो आप तो ज़रूर ही ये करें। शनिवार के दिन सरसों का तेल या 1.25 किलो उड़द की दाल, कुछ भी ले सकते हैं आप। हर शनिवार करेंगे तो अच्छा है, वरना महीने में एक शनिवार भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप सरसों के तेल का दान करें या उड़द की दाल का दान करें। सर्दियों में काले कंबल का दान ये आप ज़रूर करें। और अगर आपको लग रहा है अभी काफ़ी परेशानी चल रही है तो काले रंग की चादर भी आप गरीबों में बांट सकते हैं शनिवार के दिन। देखिए सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, कर्म प्रधानता, कर्म ही प्रधान है। तो कभी भी किसी गरीब असहाय इंसान को और बेजुबान जानवर को परेशान ना करें, क्योंकि ये शनि का ही रूप है। अगर आप इन्हें परेशान करते हैं तो यकीन जानिए आप सीधा सीधा शनि को परेशान कर रहे हैं। अपने कर्म अच्छे रखें, तभी कर्म फलदाता आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये जानकारी थी शनिदेव के बारे में।
आप मेरी बातों से कितना रिलेट कर पाए, आपके शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं कुंडली में, आप मुझे कमेंट में बताकर पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।